हाय। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं एक एक्शन साईफाई मूवी जिसका नाम है ब्लड शॉट। स्पॉयलर्स अहेड, सो वॉच आउट और ध्यान रखना। मूवी शुरू होती है मंबासा कीनिया में, जहां हम देखते हैं एक यूएस मिलिट्री ऑफिसर रे गैरिसन। वो एक सोलो मिशन पर है, एक हॉस्टेज को रेस्क्यू करने के लिए एक टेररिस्ट ग्रुप से, जिन्होंने उसके 4 साथी सोल्जर्स को मार दिया था। रे सीधा बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और एक एक करके सब टेररिस्ट को एलिमिनेट कर देता है। लेकिन जल्द ही वो पहुंचता है फाइनल बॉस तक, जो उसके एक कॉमरेड को अपने गन पॉइंट पर बंदी बनाए होता है। रे अपना वेपन नीचे रख देता है और टेररिस्ट से नेगोशिएशन शुरू करता है। टेररिस्ट डिमांड करता है एक हेलीकॉप्टर एस्केप के लिए। रे दिखाता है जैसे वो मान गया हो, लेकिन जैसे ही टेररिस्ट अपना फोन निकालता है, रे तुरंत अपनी गन उठाता है और उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। अपना मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद वो घर वापस लौटता है अपनी वाइफ जीना के पास। दोनों एक लंबे वक्त के बाद मिलते हैं, खुशी से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। उसके बाद ये कपल वेकेशन पर निकलता है एक इटालियन कोस्टल टाउन में, जहां वो दोनों बहुत सारी खूबसूरत यादें बनाते हैं। रात को जब दोनों अपना प्यार पूरा कर लेते हैं, जीना उसके शरीर पर कई बैटल स्कार्स देखती है और फिक्र से भर जाती है। लेकिन रे उसे तसल्ली देता है कि चाहे कितनी भी चोट लगे, वो हमेशा उसके पास लौट कर आएगा। अगली सुबह जब रे जागता है, वो देखता है जीना कहीं नहीं है। टेबल पर एक छोटी सी नोट होती है, लिखा होता है कि वो ब्रेकफास्ट लेने बाहर गई है। रे ज्यादा सोचता नहीं है और तैयार होने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद 2 अजीब लोग उसके कमरे में घुस आते हैं और उस पर हमला करते हैं। रे आसानी से दोनों को हरा देता है और अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए बाहर दौड़ता है। दरवाजे के बाहर उसका टकराव होता है एक ब्रिटिश आदमी से। रे माफी मांगता है, लेकिन कुछ पल बाद ही उसका सर चक्कर खाने लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। वो ब्रिटिश आदमी उसके पास आता है, पूछता है, नीड हेल्प मेट? लेकिन तुरंत अपना चेहरा बदलकर रे के गले में एक सेडेटिव इंजेक्ट कर देता है। ठफला कोल्ड बीन। अगले सीन में रे आंखें खोलता है, अपने आप को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। उसके सामने वही ब्रिटिश आदमी नाच रहा होता है। वो अपना परिचय देता है, मेरा नाम है मार्टिन एक्स, और पूछता है, मोम्बासा के मिशन के बारे में तुझे किसने बताया? रे कहता है, पता नहीं, मैं बस ऑर्डर्स फॉलो करता हूं। मार्टिन समझ जाता है कि रे आसानी से कोऑपरेट नहीं करेगा, तो वो एक बंदी हुई जीना को सामने लाता है और धमकी देता है उसे मार देने की। रे विनती करता है, प्लीज उसे जाने दो, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मार्टिन नहीं मानता। वो वही सवाल दोबारा पूछता है, मोम्बासा के बारे में। लेकिन रे के पास अब भी कोई जवाब नहीं होता। और फिर मार्टिन नेल गन से जीना को गोली मार देता है, उसे बेरहमी से मार डालता है। ये मंजर देखकर रे टूट जाता है और चीखता है पूरी ताकत से, आई एम ग्रूट। वो मार्टिन को वार्न करता है कि तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैं तुझे ढूंढ लूंगा, जहां भी तू छुप जाए। मार्टिन मुस्कुराता है, थैंक्स फॉर द हेड्स अप, और उसके बाद रे के सिर में एक गोली मार देता है। कुछ वक्त बाद रे अपनी आंखें खोलता है, एक लेबोरेटरी के अंदर। वो कंफ्यूज्ड होकर चारों तरफ देखता है। तब एक आदमी उसके पास आता है, जिसका नाम है एमिल हार्टिंग। हार्टिंग कहता है कि वो एक कंपनी का डायरेक्टर है, आरएसटी यानी राइजिंग स्पिरिट टेक्नोलॉजी। सुनकर लगता है जैसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगा हो फोन बिल में। एक औरत नेम केटी भी वहां आती है और रे को बताती है कि वो मर चुका था और उसकी बॉडी मिलिट्री ने डोनेट कर दी आरएसटी को। वो कहती है, तुम्हारा कोई फैमिली नहीं था, क्योंकि मिलिट्री सिर्फ उन्हीं सोल्जर्स की बॉडीज देती है जिन्हें कोई क्लेम नहीं करता। पता चलता है कि आरएसटी ने अपने टेक्नोलॉजी से मरे हुए रे को दोबारा जिंदा कर दिया। उसके बाद हार्टिंग समझाता है कि आरएसटी कुछ मिलिट्री एक्सपेरिमेंट चला रहा था, जहां वो क्रिटिकल एसेट्स रिस्टोर कर रहे थे, जैसे स्ट्रॉन्ग और एजाइल बॉडीज के लिए स्केलेटल स्ट्रक्चर्स और नर्वस सिस्टम को एनहांस करना, ताकि रिएक्शन स्पीड बढ़ सके। हार्टिंग कहता है कि हमने कई ग्राउंड ब्रेकिंग वेपन्स बनाए हैं, लेकिन रे, तुम पहले आदमी हो जिसे हम रिवाइव करने में सक्सेसफुल हुए हैं। थोड़ा अजीब है कि उन्होंने एक पुराने फौजी को ही चुना। हार्टिंग बताता है कि रे के बॉडी में नैनाइट्स डाले गए हैं, जो एक तरह के बायोमैकेनिकल कंस्ट्रक्ट्स हैं। ये नैनाइट्स रे के वुंड्स को तुरंत हील कर देते हैं, लेकिन इन्हें रेगुलर इंटरवल्स पर रिचार्ज करना पड़ता है। फिर वो उससे पूछता है, तुम्हारा नाम और मिलिट्री रैंक क्या है? लेकिन रे को अपने पास्ट की कोई याद नहीं होती। अगला सीन, वो रे को पूरा फैसिलिटी दिखाता है। वहां एक रिहैबिलिटेशन एरिया भी होता है, जहां एक्स सोल्जर्स जिन्हें नए बॉडी पार्ट्स दिए गए हैं, अपने लिमिट्स को पुश करते हुए ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। हार्टिंग बताता है कि कीटी एक नेवी स्विमर थी सीरिया में, जो एक केमिकल अटैक में इंजर्ड हो गई थी। उसका ट्रेकिया खराब हो गया था, लेकिन अब उसके पास एक न्यू रेस्पिरेटर है, जिससे उसकी ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। फिर वो इंट्रोड्यूस करता है जिमी को, एक फॉर्मर नेवी ऑफिसर जिसकी दोनों टांगे अफगानिस्तान में एक बॉम्बिंग में उड़ गई थी, लेकिन अब उसके पास प्रोस्थेटिक लेग्स हैं और वो फिर से चल सकता है। नेक्स्ट है एक आदमी जिसका नाम है टिब्स, जो इराक में एक मार्क्समैन था। उसने अपनी विजन खो दी थी, लेकिन एडवांस्ड आई इम्प्लांट्स के थ्रू उसे वापस लौटा लिया गया है।
रात के देर रे अपनी नींद से उठता है और डिसाइड करता है कि वो फैसिलिटी एक्सप्लोर करेगा। वो एक पिलर पर मुक्का मारता है, लेकिन चोट उसे नहीं लगती, बल्कि पिलर ही क्रैक हो जाता है। क्यों किया उसने ऐसा? जब रे को समझ आता है कि उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, वो खुशी से भर जाता है। थोड़ी देर बाद वो केटी से टकराता है, जो अंडर वाटर ट्रेनिंग कर रही होती है। वो पूल से बाहर आती है और रे उसे बताता है कि उसने एक नाइटमेयर देखा, पर केटी कहती है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि उसके पास कोई मेमोरीज ही नहीं है। ड्रीम्स ऐसे काम नहीं करते। इसके बाद वो उसे एक ड्रिंक के लिए इनवाइट करती है और रे तुरंत अग्री करता है। दोनों शॉट्स शेयर करते हैं, म्यूजिक सुनते हुए, लेकिन पहला सिप लेते ही रे को अपना मोम्बासा वाला टाइम याद आने लगता है। उसे फाइनली जीना के साथ अपना रिश्ता और मार्टिन एग्स के हाथों उसकी मौत याद आती है। गुस्से से भर जाकर वो कसम खाता है कि वो उस विलन को ढूंढकर उसे मार डालेगा। इसके बाद रे फैसिलिटी छोड़ देता है और अपने एडवांस नैनाइट्स का यूज करके मार्टिन का लोकेशन ट्रैक करता है, हंगरी में। इसी दौरान हार्टिंग उससे कम्युनिकेट करता है, उसके दिमाग में लगे माइक्रो प्रोसेसर्स के जरिए, और उसे वार्न करता है वहां ना जाने के लिए। वो रे से कहता है कि अब वो उसका है, लेकिन रे इस बात से सहमत नहीं होता। हमारा हीरो आरएसटी का प्लेन चुरा लेता है और इंटरनेट पर मिलने वाले मैनुअल से उसे चलाना सीख जाता है। थोड़ी देर बाद रे हंगरी पहुंचता है और एक टनल के अंदर मार्टिन और उसके आर्म्ड मैन को कॉर्नर कर देता है। कैसी अजीब बात है, मार्टिन बिल्कुल शॉक नहीं होता देखकर कि जिसे उसने मारा था वो अब जिंदा है। पर हाँ, वो डर जरूर जाता है और अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि उसे खत्म कर दो। रे आसानी से उन्हें हरा देता है और चाहे उसे कितनी भी गोलियां लगती हैं, उसके जख्म कुछ सेकंड्स में हील हो जाते हैं। सबको मारने के बाद वो मार्टिन का सामना करता है, जो तुरंत अपनी जान की भीख मांगने लगता है। वो कहता है कि हार्टिंग उसे मैनिपुलेट कर रहा था, लेकिन वो मदद कर सकता है। पर रे कुछ नहीं सुनता और उसे ब्रूटल तरीके से मार डालता है। सुबह रे एक जगह ड्राइव करते हुए पहुंचता है जहां केटी, जिमी और टिब्स उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो कहता है कि उन्हें उसे फॉलो करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो वैसे भी फैसिलिटी वापस आ जाता। पता चलता है कि उसके नैनाइज की एनर्जी अब लो है, क्योंकि पहले वाले फाइट में उसका बॉडी कई बार रिपेयर हुआ था। रात के वक्त जब रे अपनी एनर्जी रिचार्ज कर रहा होता है, तब जिमी अचानक आ जाता है। लगता है रिचार्ज प्रोसेस के दौरान रे ना तो बोल सकता है, ना हिल सकता है। इसका फायदा उठाते हुए जिमी उसका मजाक उड़ाता है, कहकर कि वो कितना बेवकूफ है जो ये मानता रहा कि जीना सच में मर चुकी है। ये बात सुनकर रे शॉक हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद बेहोशी में चला जाता है। अब हमें पता चलता है कि हार्टिंग ने रे को एक पपेट के जैसे यूज किया है अपने दुश्मनों को मारने के लिए। उसने अपने प्रोग्रामर एरिक की मदद से रे के दिमाग में झूठी यादें डाल दी थीं। मतलब मूवी के बिगिनिंग में जो हमने देखा, वो सब एक सिमुलेशन था, रे को धोखा देने के लिए डिजाइन किया गया। असलियत में मार्टिन ने कभी रे से मुलाकात भी नहीं की थी और ना ही उसकी वाइफ को मारा था। मार्टिन तो पहला विक्टिम भी नहीं था। रे ने पहले भी कई लोगों को इसी झूठी कहानी के जरिए मार डाला था। ये सब टारगेट पुराने आरएसटी साइंटिस्ट थे, जो किसी वजह से कंपनी छोड़ चुके थे। जैसे ही रे बेहोश होता है, एरिक उसके मेमोरीज रीसेट करना शुरू करता है और जीना की मौत के सीन को ऑल्टर करता है। इस बार वो मार्टिन का चेहरा हटाकर एक नए आदमी, बारिश का चेहरा डाल देता है। केटी को ये सब देखकर बुरा लगता है और वो हार्टिंग से कहती है कि वो ये सब बंद करे, लेकिन हार्टिंग उसे धमकाता है कि वो अपने काम पर ध्यान दे और अगर दोबारा दखलंदाजी की तो उसके एनहांसमेंट्स हमेशा के लिए बंद कर देगा। कुछ देर बाद रीबूटेड रे फिर से कंफ्यूज स्टेट में जागता है। हार्टिंग और केटी फिर से अपना परिचय देते हैं और फैसिलिटी घुमाते हैं बिल्कुल पहले जैसे। रात के वक्त जब केटी और रे फिर से ड्रिंक कर रहे होते हैं, रे को फिर जीना की मौत याद आती है, लेकिन इस बार किलर बारिश होता है। रे फिर से फैसिलिटी का प्लेन चुरा लेता है अपना मिशन पूरा करने के लिए। हार्टिंग हमेशा की तरह उसे रोकने का नाटक करता है, लेकिन बदले की आग में जलता रे कुछ नहीं सुनता। थोड़ी देर बाद रे को पता चलता है कि उसका टारगेट इंग्लैंड में है और वो वहां चला जाता है। वहां पहुंचकर वो बैरिस के मैंशन में घुस जाता है और उसके आदमियों को एक एक करके मारना शुरू कर देता है। इसी बीच एरिक मैंशन के सीसीटीवी कैमरास हैक कर लेता है ताकि वो सब देख सके। उसे पता चलता है कि बैरिस ने विगिन्स को हायर किया है, एक ब्रिलियंट प्रोग्रामर जो एक ईएमपी डिवाइस बना रहा है रे के खिलाफ। ये डिवाइस एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स एमिट करता है जो रे के बॉडी के सारे नैनाइट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन डिवाइस तभी एक्टिवेट हो सकता है जब वो 100% तक चार्ज हो। हार्टिंग ये देखकर समझ आता है कि सिचुएशन बहुत खतरनाक हो गई है और वो रे को तुरंत वहां से निकलने का ऑर्डर देता है, लेकिन रे उस वार्निंग को इग्नोर करता है और हार्टिंग को म्यूट कर देता है। ईएमपी पूरी तरह चार्ज होने से पहले ही रे सीधा बैरिस के रूम में घुस जाता है और उस पर अपनी वाइफ के मर्डर का इल्जाम लगाता है। बैरिस घबरा जाता है, समझ नहीं पाता क्या हो रहा है। वो कहता है उसने किसी को नहीं मारा, पर रे बिना कुछ सोचे उसे गोली मार देता है। आई कॉल दैट अ ब्लड शॉट, वो फिर से कहता है जैसे ये उसने पहली बार बोला हो। कुछ सेकंड्स बाद कोई ईएमपी एक्टिवेट कर देता है और एक जोर का ब्लास्ट होता है। रे के नैनाइट्स तुरंत काम करना बंद कर देते हैं। रे जमीन पर गिर जाता है और आरएसटी का उससे सारा कनेक्शन टूट जाता है। अगला सीन,
रे एक तेज इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ होश में आता है और उसके सामने खड़ा होता है विगिंस। रे सोचता है वो खतरे में है, लेकिन विगिंस समझाता है कि उसे बैरिस की मौत से कोई लेना देना नहीं था, उसे बस मजबूरी में उसके लिए काम करना पड़ता था। असल में वो रे की मदद करना चाहता है। वो रे से पूछता है उसने बैरिस को क्यों मारा। रे अपनी वाइफ की मौत के बारे में बताता है, लेकिन यह भी कहता है कि उसे हमेशा अपनी वाइफ के किलर का चेहरा अलग अलग दिखाई देता है। ये सुनकर विगिंस तुरंत समझ जाता है कि आरएसटी क्या कर रहा है। वो रे को बताता है कि आरएसटी से निकलने वाले लोग एक एक करके मारे जा रहे हैं और हर बार उनका मर्डर ऐसे दिखाया जाता है जैसे कोई पर्सनल रिवेंज हो। फिर वो रे को सच बताता है उसकी मेमोरी मैनिपुलेट की जा रही है, आरएसटी उसे एक टॉय के जैसे कंट्रोल कर रहा है लोगों को मारने के लिए। यह सब सुनकर रे हिल जाता है। उसके जहन में एक ही सवाल गूंजता है, क्या जीना अब भी जिंदा है। वो उसे ढूंढने का फैसला करता है, पर विगिंस उसे वार्न करता है कि अगर वो वापस गया तो हार्टिंग फिर उसकी मेमोरी इरेज करके उसे मर्डरर बना देगा। रे कहता है यह दोबारा नहीं होगा। बिना किसी वजह के अश्योरेंस देते हुए वो अपने नैनाइट इन्फ्यूज ब्लड का एक सैंपल विगिंस को दे देता है ताकि वो उसे एनालाइज कर सके। कुछ समय बाद रे जीना का लोकेशन ट्रैक करता है और उससे मिलने चला जाता है। जीना उसे देखकर खुशी से रो उठती है। दोनों एक लंबी और गर्म झप्पी लेते हैं, लेकिन जब रे कहता है कि वो वापस आया है उसके साथ रहने के लिए, जीना हैरान हो जाती है। वो उसे बताती है कि उनकी आखिरी मुलाकात को 5 साल हो चुके हैं और वो दोनों अपनी मर्जी से अलग हुए थे। अब तो वो दोबारा शादी कर चुकी है और 2 बच्चों की माँ है। ये सुनकर रे का दिल टूट जाता है। वो बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चला जाता है। ड्राइव करते हुए अचानक एक आर्मर्ड व्हीकल उसकी कार को जोर से टकराता है। पता चलता है जिमी और टिब्स उसका पीछा कर रहे हैं। दोनों बिना रुके उसका शिकार करने लगते हैं। शहर की सड़कों पर एक डेंजरस चेस शुरू होती है। एक ट्रक टकराता है जिमी की कार से और उसके प्रोस्थेटिक लेग्स तबाह हो जाते हैं। कुछ देर बाद टिब रे पर एक ऐसी बुलेट चलाता है जो नैनाइट्स को डिसेबल कर देती है। रे की बॉडी धीरे धीरे बंद होने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। अगला सीन रे फिर से आरएसटी के लैब में होता है। हार्टिंग केटी को ऑर्डर देता है कि वो जाकर विगिंस को ढूंढे, लेकिन केटी इनकार कर देती है। ये सुनकर हार्टिंग का गुस्सा फूट पड़ता है। वो उसका रेस्पिरेटर बंद कर देता है। केटी सांस लेने के लिए तड़पने लगती है। बेबसी में केटी मजबूरन हाँ कह देती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं केटी रोड पर विगिंस के पास जाती है और कहती है, जरा सिगरेट लाइट कर दो। विगिंस आराम से अग्री करता है, लेकिन जैसे ही वो इस सिगरेट का धुआं अंदर खींचता है तुरंत बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद हार्टिंग रे को एक और सिमुलेशन में डाल देता है और उसकी मेमोरी दोबारा इरेज करने की तैयारी करता है। लेकिन इसी वक्त केटी वापस आती है और झूठ बोलती है कि विगिंस बच गया। यहाँ हमें पता चलता है कि केटी ने चुपके से विगिंस के साथ टीम बना ली है और विगिंस अभी आरएसटी सिस्टम हैक कर रहा है। कुछ सेकंड्स बाद रे का रीसेट प्रोसेस शुरू होता है, पर केटी कंट्रोल रूम में घुसकर सिस्टम डिसेबल कर देती है। जब हार्टिंग को यह बात पता चलती है, वो उसे मारने की कोशिश करता है, उसका रेस्पिरेटर फिर से बंद करके, पर इस बार विगिंस ने उसका इम्प्लांट एक्सेस ही डिसेबल कर दिया होता है। अब हार्टिंग उसे छू भी नहीं सकता। इसी मोमेंट में रे भी होश में आ जाता है और फैसिलिटी में तबाही मचा देता है। वो ग्रेनेड फेंकता है, दरवाजे उड़ाता है, हर जगह धमाके होने लगते हैं। हार्टिंग जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन जाने से पहले वो जिमी और टिप्स को कमांड देता है, उसे रोको। जिमी अपनी बैक पर रोबोटिक आर्म्स अटैच करता है और दोनों मिलकर रे के पीछे दौड़ते हैं, पर दोनों की कंबाइंड स्ट्रेंथ भी रे के सामने कुछ नहीं होती। एलिवेटर के पास एक जबरदस्त फाइट होती है। पूरी स्ट्रक्चर हिलने लगती है। टिप्स गिरकर नीचे जाता है चीखता हुआ मदद के लिए, पर जिमी को परवाह नहीं होती। वो रे को खत्म करने के इरादे से लड़ता रहता है। दोनों के बीच एक वायलेंट फाइट होती है और आखिरकार एलिवेटर टूट जाता है। दोनों नीचे गिरते हैं। जिमी जमीन पर टिकराकर मर जाता है, जबकि रे के नानाइट्स उसे तुरंत रिकवर कर देते हैं। अपना प्लान फेल होता देख हार्टिंग कार में भागता है, लेकिन रे उसके पीछे पहुंच जाता है। वो साइंटिस्ट ग्रेनेड चलाता है रे पर। एक के बाद एक धमाके होते हैं, लेकिन हर बार रे फिर से खड़ा हो जाता है। हार्टिंग चीखकर कहता है, जब तेरे नैनाइट 0 पर पहुंच जाएंगे तो मर जाएगा। कुछ पल बाद रे आखिरी ग्रेनेड को हवा में ही पकड़ लेता है और दोनों के बीच एक जबरदस्त झपटझपटी शुरू हो जाती है। अंत में हमारा हीरो एक बड़ा कुर्बानी देता है। वो ग्रेनेड को अपने और हार्टिंग के बीच फाड़ देता है और दोनों एक साथ धमाके में उड़ जाते हैं। फाइनल सीन में रे अचानक होश में आता है और देखता है उसके सामने खड़ा है विगिंस। पता चलता है विगिंस ने उसे वापस जिंदा कर दिया है और नैनाइट्स की स्टैमिना को और भी बेहतर बना दिया है। मतलब अब उसे पहले की तरह बार बार उन्हें चार्ज करने की जरूरत नहीं है। साइंस साइंस। रे उसे शुक्रिया कहता है और बाहर निकलता है, जहां उसे केटी मिलती है। केटी माफी मांगती है उसे झूठ बोलने के लिए और हार्टिंग के प्लान्स छुपाने के लिए, लेकिन रे के चेहरे पर अब सुकून है। वो कहता है, हम अपना पास्ट नहीं बदल सकते, लेकिन अपना फ्यूचर हमारे हाथ में है। और फिर मूवी खत्म होती है जब ये तीनों एक साथ कार में बैठकर सूरज के ढलते हुए रोशनी में एक नए जीवन की तलाश में निकल जाते हैं। सब्सक्राइब करो ऐसे और वीडियोस के लिए, बेल आइकन प्रेस करो और वीडियो को लाइक करके चैनल को सपोर्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।